आज हम सुनेंगे कहानी एक शेर और चूहे की। एक बड़े से जंगल में एक शेर रहता था। उसी जंगल में एक दरख्त के नीचे बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर निकला शिकार पे। थोड़ी देर बाद थकावट की वजह से वो उसी दरख्त के नीचे सो गया। दरियाफत करने की ख्वाहिश से बिल के अंदर से चूहा निकला और शेर के आसपास घूमने लगा। चूहे के कदमों की आवाज से शेर की नींद खुल गई। शेर ने बड़े गुस्से से चूहे की ओर देखा और अपने पंजे से उसको जोर से दबोचा। चूहा तड़पते हुए बोला, शेर बादशाह, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे ना मारे। किसी ना किसी रोज मैं आपके बहुत काम आऊंगा, मदद करूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? तुम और मेरी मदद करोगे? तुम मेरे अंगूठे के बराबर भी नहीं हो। मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और तुम एक बेकार मखलूक हो। तुम मेरे किस काम के हो? ऐसा बोलकर शेर और जोर से हंसने लगा और चूहे पे तरस खाकर जाने दिया। चूहा शुक्रगुजार होकर अपने बिल में वापस घुस गया। एक दिन बदकिस्मती से शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। जाल की पकड़ काफी मजबूत होने की वजह से शेर को उस जाल से छुटकारा नहीं मिल पाया। शेर सोच में पड़ गया कि अब शिकारी उसको पिंजरे में बंद करके उसकी जान ले लेगा। अचानक से वहाँ पर चूहा आया और शेर को जाल में फंसे हुए देखा। चूहे ने वक्त बिना जाया किए अपने तेज दांतों से जाल को फटाफट काटने लगा। ये देखकर शेर हैरान हो गया। कुछ ही मर्तबा में शेर जाल से आजाद हो गया, लेकिन अब शेर चूहे से नजर नहीं मिला पा रहा था। शेर को बड़ी शर्म आई कि उसने चूहे को बेकार और फालतू समझा। शेर बोला, उस दिन मैंने तुमको बहुत नीच नजर से देखा, मुझे माफ कर देना। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन से शेर और चूहा पक्के दोस्त बन गए और खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कभी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए। कोई भी कभी भी काम आ सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, क्या आपने कभी कोई बत्तख देखी जो सोने के अंडे देती हो? एक छोटे से गांव में बशीर नाम का एक किसान रहता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे भी थे। एक दफा वो एक छोटी सी पालतू बत्तख को घर ले आया। कुछ ही महीनों बाद बत्तख काफी बड़ी हो गई थी। अचानक से एक दिन बत्तख ने एक सोने का अंडा डाला। बशीर और उसकी बीवी ये नजारा देखकर हैरान रह गए और बड़े खुश हो गए। इसी तरीके से बत्तख हर रोज एक सोने का अंडा डालती रही। जैसे दिन गुजरते गए बशीर और उसकी बीवी अमीर बन गए, साथ में लालची भी बन गए थे। एक दिन बशीर भाई के दिमाग में एक ख्याल आया, ये बत्तख तो हर रोज एक एक अंडा देती है ना, शायद इसका पेट बहुत सारे अंडों से भरा है। 100 अंडे होंगे, क्या पता। अब हर रोज एक एक अंडे का इंतजार करने से बेहतर है कि हम इसका पेट काटे और सारे अंडे निकाल ले। बशीर की बीवी भी इस बात से राजी हुई।
और वक्त जाया किए बिना बशीर ने एक तेज चाकू लाई और बेचारी बतख को काट दिया। अब ऐसा हुआ कि काटने पर बशीर को बतख के पेट में 100 क्या एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। बशीर और उसकी बीवी दोनों अपना माथा पीटने लगे और पुकारा करने लगे, हे खुदा, ये हमने क्या किया। दोनों को बहुत पछतावा हुआ। अब क्या फायदा रोने का, है ना? तो बच्चों, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि आदमी को लालच में फायदा नहीं, नुकसान ही मिलता है। लालच बुरी चीज है, इससे दूर ही रहे तो अच्छा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक इखलाकी कहानी। दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग काफी मेहनती थे। उसी गांव में वसीम नाम का एक लड़का रहता था। वो गायों की देखभाल करता था। वसीम को गाने का बड़ा शौक था। वो हर रोज गायों को घास चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था, अपने मनपसंद गाने गाते गाते। एक बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर मजे लिया करता था। वसीम के घर पे रोजी रोटी कमाने वाला सिर्फ वही था। गायों की देखभाल करने के लिए मालिक उसको रोज 1 रुपया देता था। वसीम खुशी से अपनी कमाई लेकर अपने घर जाया करता था, अपनी अम्मी और छोटे भाई के पास। एक दिन ऐसे ही जब वसीम गायों को जंगल में ले रहा था, उसने एक आदमी को वो बरगद के दरख्त को काटते हुए देखा। वसीम परेशान हो गया और जल्द ही एक तरकीब सोची दरख्त को बचाने के लिए। उस आदमी के पास वसीम गया और बोला, सलाम भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है? क्या आपको मालूम नहीं इस दरख्त के आसपास जिन जिन्नात रहते हैं? अगर किसी ने भी इस दरख्त को काटा तो ये दरख्त में जान आ जाएगी और फिर काटने वाले का काम तमाम हो जाएगा। ये बात सुनते ही लकड़ी काटने वाले के दिल में खौफ सा पैदा हो गया। उसे लगा शायद ये सही बोल रहा और वहाँ से फटाफट तेज रफ्तार से भाग गया। अचानक से एक मौजज़ा हुआ। बरगद का दरख्त सच में जिंदा हो गया। उसने वसीम का शुक्रिया अदा किया और तोहफे में उसको एक घंटी पेश की। घंटी को देखते ही वसीम बोला, ये तो मामूली सी घंटी लगती है, इसका क्या फायदा? दरख्त बोला, ये मामूली घंटी नहीं है वसीम, इसमें जादू है। इस घंटी की मदद से तुम कोई भी खाने की चीज पा सकते हो, लेकिन पूरे दिन में तुम इस घंटी का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। हर रोज की तरह वसीम गायों को मालिक के पास छोड़कर घर की ओर निकल पड़ा। काफी देर हो चुकी थी। वसीम की अम्मी बोली, वसीम बेटा, क्या हुआ? आज बहुत देर लगा दी। सलाम अम्मी, आपको यकीन ही नहीं होगा आज क्या हुआ। जो कुछ दिन में हादसा हुआ, वसीम ने अपनी अम्मी और भाई को सुनाया। अब से हमें खाने पीने की फिक्र करने की जरूरत नहीं अम्मी। फरमाइए, आज आप क्या खाना पसंद करोगे? वसीम ने घंटी बजाई
और उनका मन पसंद पकवान आगे पेश हुआ। वसीम के घर पे जैसे दावत थी। सबने पेट भर कर खाया और खुदा का शुक्रिया अदा करके खुशी से सो गए। अगले दिन वसीम काम पे निकल पड़ा और घंटी को घर पर ही छोड़ दिया। शाम को वापस आते वक्त वसीम सोचा कि वो घर जाएगा और पेट भर के खाएगा, लेकिन घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी अम्मी ने घंटी का इस्तेमाल कर लिया था और उसके लिए थोड़ा सा ही खाना रखा। वसीम को काफी भूख लगी थी, उसके लिए वो खाना काफी नहीं था। गुस्से में उसने सोचा, हद है, अब से ये घंटी मैं अपने पास ही रखूंगा। अगले दिन सवेरे वसीम घर से निकलने के वक्त घंटी को अपने साथ उठा ले गया। वसीम की अम्मी और भाई को इस बात की खबर नहीं थी और सारा दिन घंटी को खोजते रहे। शाम को वसीम जब लौट आया, उसके छोटे भाई ने बोला, भाईजान, आपने घंटी देखी? मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन घंटी नहीं मिल रही। वसीम ने अपने जेब से घंटी निकाली। अम्मी ये देखकर हैरान रह गई। उनको बहुत गुस्सा आया। ये घंटी तुम अपने साथ ले गए? क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं थी कि हम भूखे रहेंगे? छोटे को इतनी भूख लगी है और तुमने सिर्फ अपना सोचा। वसीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती की माफी भी मांगी। उस दिन के बाद वसीम के घर पे खाने पीने का मसला कभी नहीं हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर वक्त हमें अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए और खुदगर्जी नहीं करनी चाहिए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ और खरगोश। बहुत साल पुराना किस्सा है ये। एक बड़े जंगल में रहते थे दो दोस्त, कछुआ और खरगोश। खरगोश को बड़ा गुरूर था खुद पे कि वो तेज रफ्तार में दौड़ सकता था। कछुए की हल्की रफ्तार देखकर खरगोश उसका मजाक उड़ाता था। कछुआ फिर बोला, अरे खरगोश भाई, इतना गुरूर ना रखो खुद पे। क्यों ना हम साथ में दौड़ लगाएं? क्या पता मैं ही जीत जाऊं। खरगोश हंसते हुए बोला, हा हा हा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों ने दौड़ का मुकाबला शुरू किया। खरगोश तेज रफ्तार में दौड़ते दौड़ते काफी दूर पहुंच गया। कछुआ धीरे धीरे ही चल रहा था। कुछ दूर पहुंचने के बाद खरगोश रुका और सोचा, अब तो कछुए को बहुत वक्त लगेगा और जीतना तो मुझे ही है। क्यों ना इस दरख्त के नीचे थोड़ा आराम कर लूं। खरगोश को पता ही नहीं चला वो कितनी गहरी नींद में चला गया। कछुए की हल्की रफ्तार होने के बावजूद वो खरगोश को पार कर गया और मंजिल तक पहुंच भी गया। जब तक खरगोश की नींद खुली काफी देर हो चुकी थी और उसको एहसास हुआ कि वो दौड़ का मुकाबला हार गया। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें ना ही गुरूर करना चाहिए, ना किसी का मजाक उड़ाना चाहिए और सब्र से काम करने वालों की जीत हमेशा होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे उर्दू किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।